सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर जैसे देविका अपने आप को संभालती है और वो अनुज से बात करने के लिए जाती है, पर लेकिन जैसा उसे लगा था वैसा हुआ ही नहीं। उसे लगा था कि अनुज उसको पहचान लेगा और वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, पर लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही अनुज देविका को अपनी आंखों के सामने देखता है तो उसके मन में जो 6 महीने पहले हुआ था वो सारी बातों का सैलाब आ जाता है। उसको याद आता है कि कैसे देविका ने उसको फोर्स किया था अनुपमा से मिलने के लिए। किसी और ने नहीं बल्कि देविका ने कहा था कि अपने बेटे की बात ना सुनकर अपने दिल की सुन, तेरी बेटी आज नहीं तो कल मान जाएगी। अब ये सारी यादें अनुज के दिल पर और दिमाग पर हावी होने लगती हैं, जिसके चलते अनुज देविका पर गुस्सा होता है और उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है मुझसे। अब तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मेरी बेटी को, मेरी आदत को मुझसे दूर कर दिया। तुमने ये कहा था ना कि अपने प्यार को चुनो, अपने अनु को चुनो। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मेरे पास है ही नहीं। तुमने और अनु ने मिलकर मेरी बेटी की जान ली है। मैं तुम्हारी बातों में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपने प्यार को चुना और मैंने अपनी बेटी को नजरअंदाज कर दिया, अनदेखा कर दिया, जिसके चलते आज मेरी बेटी मेरे साथ है ही नहीं। यहाँ पर अनुज ने पहले आदत की मौत का जिम्मेदार अपने आप को और अनुपमा को ठहराया था, पर लेकिन अब वो इसका जिम्मेदार देविका को ठहरा रहा है, क्योंकि देविका ने उसको सलाह दी थी कि वो अपने प्यार को चुने। यहाँ देविका कहती है कि अनुज मैं तेरे गुनहगार हूँ, तुमसे जो बोलेगा मैं वो करूँगी, पर लेकिन अनुज मेरी बात सुन। अनुज कहता है कि मुझे तुमसे बातें नहीं करनी, पर लेकिन यहाँ पर अनुज देविका को छोड़ ही नहीं रहा। हर बीतते पल के साथ अनुज बेकाबू होता जा रहा है, उसकी दिमागी हालत खराब होती जा रही है। यहाँ पर अनुपमा अनुज को बहुत रोकती है, पर लेकिन यहाँ पर अनुज धक्का देता है अनुपमा को। वो कहता है कि दूर रहो मुझसे, तुमसे मैंने 1000 बार कहा कि मेरे पास मत आया करो, तुम फिर मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? देविका बोलती है कि अनुज तो जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, पर लेकिन मुझे माफ़ कर दे यार। अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता कि तेरी ये हालत होगी और तुम दोनों के बीच ही होगा तो मैं तुझसे कभी कहती ही नहीं। मैं मानती हूँ कि मेरी बहुत बड़ी गलती है, पर लेकिन तू प्लीज़ ठीक हो जा, हम तीनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। अनुज गुस्से में कहता है कुछ ठीक नहीं होगा, अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर सागर, बाला काका, नंदिता और बाकी सभी घर वाले अनुज को संभालते हैं और देविका और अनुज को दूर करते हैं। यहाँ पर अनुपमा की भी चोट लग चुकी है थोड़ी सी, क्योंकि अनुज ने धक्का दिया था उसे, पर लेकिन ये सब देखकर देविका के आंखों में आंसू होते हैं और बहुत शौक होती है। वो कहते हैं कि अनुज जितना मुझे लगा था अनुज की हालत तो उससे कई गुना ज़्यादा खराब है। वो आदि की याद में पूरी तरह पागल हो चुका है। अब वो सब चीज़ों का ब्लेम तुझ पे और मुझ पे डाल रहा है, पर लेकिन कहीं ना कहीं वो सही है, क्योंकि 6 महीने पहले मैंने ही अनुज से कहा था कि तेरे पास जाए और उसने मेरी बात सुनकर कदम उठाया था। मुझे लगा था कि मैंने आधे को समझा दिया है, आधे मेरी बात मान जाएगी, पर लेकिन जैसे ही मैंने आधे को समझाया तो मेरा कॉल आ गया था और मैं बाहर चली गई थी कुछ देर के लिए। पर लेकिन जब मैं घर वापस आई तो आद्या वहाँ थी ही नहीं। मैंने आद्या को बहुत ढूंढा, पर लेकिन आद्या मुझे मिली ही नहीं। फिर मैंने अनुज को बहुत ढूंढा, अनुज का वेट करा, पर लेकिन अनुज भी वहाँ नहीं आया। तो मुझे लगा कि तुम तीनों अब एक हो चुके हो, तुम तीनों इंडिया में हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आई। पर लेकिन आज जब 6 महीने बाद और तुमसे मिलने आई तो मुझे पता लगा कि तो सब कुछ हो चुका है। मुझे माफ़ कर देना अनु, मैं तेरी और मान की लव स्टोरी गुनहगार हूँ। आज मेरी वजह से तुम दोनों की लव स्टोरी पूरी नहीं हो पाई, पर लेकिन जो कुछ भी मैंने करा था साफ दिल से करा था। पर लेकिन अब मैं कसम खाती हूँ जो चीज़ मैंने खराब करी थी वो चीज़ मैं ठीक करूँगी। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे आद्या कहीं भी हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे और बरखा भाभी और अंकुश भाई का सच हम सबके सामने ला कर देंगे। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे मुझे किसी की भी हेल्प लेनी पड़े। अब यहाँ पर देविका, रोमिल और आदित्य की हेल्प लेने वाली है, क्योंकि एक वही दोनों हैं जब बरखा अंकुश के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और सारी बातें निकल पा सकते हैं। अब क्या यहाँ पर देविका अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कर सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।